I hope you all are doing well. Let's start the part 2 of Hindu Marriage Act 1955's topic, that is ground of divorce. Its first part we have already discussed, where I again told you certain other reasons by which parties, married partners, can take divorce between them. ऑल राइट, सो ऑलरेडी जिस उन पे जो मैंने रीजंस डिस्कस किए थे, जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं देखा है, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच इट आउट. And one more thing, dear students, before the last one session, I told you about what exactly divorce is, that is given in your section 13. एंड टू मेजर ग्राउंड्स आई डिस्कस्ड इन दैट ऑल्सो. तो जिन्होंने वो सेशन भी नहीं देखा है, उसका भी लिंक आपको टॉप पर गिवन है. जाइए और ये दोनों सेशन देखिए, ताकि आपको इस सेशन में ये पता लगे कि हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं. तो जो डिवोर्स लेने के ग्राउंड्स होते हैं, दो पार्टीज जिनके बीच में अब आपस में रहना मुमकिन नहीं है, और ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर वो कोर्ट में जाकर अपने बीच ये तलाक ले सकते हैं, उनको कंटिन्यू कर रहे हैं हम. लिसन इट वेरी केयरफुली. So these are the ways through which you can get to us. This is our contact number and this is our official mail address, dear students. Most of the students are sending their real life problems to me for getting more answers. What can be the solution for best that thing? तो आप उसके लिए मुझे अपना मेल कर सकते हैं, and we are there to solve your problems. The fifth reason after that is insanity. Insanity means कि क्या होगा कि अगर one of the parties in a marriage is so insane that for the other partner it's impossible to live with. So in it क्या होता है, other party has been incurably of unsound mind. Unsound mind, insane का मतलब है कि they are not of sound mind, they don't know what they are acting actually. उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको अपने एक्ट का लास्ट रिजल्ट का भी पता नहीं होता है कि उनके ये करने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या रिजल्ट होगा. तो दैट इज वाई ऐसे पर्सन को हम अनसाउंड माइंड कैटेगरी में डालते हैं. दे आर सफरिंग कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिटेंटली विद मेंटल डिसऑर्डर. मीन्स देयर माइंड इज नॉट एक्चुअली वर्किंग प्रॉपरली लाइक अ नॉर्मल पर्सन. दे आर क्वाइट इंसेन. और उनके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, मेंटल डिसऑर्डर जो है वो कॉन्टिन्यू बेसिस पर भी हो सकता है, या थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो कि एक पागल व्यक्ति करता है. नॉर्मल हम जिसमें मेंटल डिसऑर्डर में ऐसे लोगों को डालते हैं जिनका माइंड जो है वो प्रॉपरली जो है ग्रो अप नहीं हुआ है, लाइक अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन. ऑल राइट, सो दे हैव सच मेंटल डिसऑर्डर जिसकी वजह से द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद दैट पर्सन. वो उनके साथ रहना अपनी लाइफ के लिए खुद खतरनाक समझते हैं, वो उनके साथ नहीं जी सकते. इवन इंसेनिटी के बारे में, इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर कंटिन्यू फॉलोइंग माई दीज सेशंस, तो हमने सेक्शन 5 के अंडर, जब मैंने वैलिड मैरिज के रिगार्डिंग आपके साथ सेशन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वैलिड मैरिज एंड व्हाट आर दोज ग्राउंड जिन पर हम एक मैरिज को वैलिड करार नहीं करते हैं, वहाँ पर मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था, इंसेनिटी. सो अगेन दोज हु हैव स्किप दैट सेशन, ऑन द टॉप यू सी द लिंक. सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं सेन है, मीन्स कंप्लीटली ऑफ साउंड माइंड है, तो उनके बीच में जो विवाह हुआ है वो संपूर्णतः वैलिड है. लेकिन अगर एक भी पार्टी या फिर दोनों के दोनों इंसेन हुए, insane means they are of unsound mind, they have this mental disorder, then that becomes one of the essential conditions to make their marriage void. वो marriage valid नहीं रहती है. सो वैलिड मैरिज होने के लिए नीदर पार्टी शुड बी इडियट या फिर ल्यूनेटिक होना ज़रूरी नहीं है. दिस सेक्शन डील्स, जो सेक्शन 13 हम डील कर रहे हैं, ये बताता है कि अनसाउंडनेस की वजह से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, अगर उनके विवाह में कोई भी बाधा आ रही है, या दूसरे पार्टनर को अपना जो नेक्स्ट पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है उसके साथ रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है, या फिर अपनी खुद की जान के लिए खतरा लग रहा है कि मेरी खुद लाइफ इससे डेंजर में है, तो दे कैन take the decision of getting divorce from that person, and yes, this become one of the ground, it is a good ground of getting divorce. Perfect.
नाउ वन मोर थिंग, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट में जाकर देखिए, आप ये तो कह देते हो कि जो मेरा पार्टनर है या जो मेरा स्पाउस है वो अनसाउंड माइंड का है, बट प्रूविंग दैट अनसाउंडनेस, आपको उसकी अनसाउंडनेस को प्रूव करना होगा। अनसाउंडनेस को प्रूव करने का जो बर्डन है वो किस पर होता है? पिटिशनर, जो कि डिवोर्स लेना चाह रहा है। Suppose in this reason this husband is of insane mind, then this wife has to prove in the court that my husband is suffering from this particular disorder or unsoundness of mind. फाइन। अब हमने यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए हैं डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, वन इज मेंटल डिसऑर्डर एंड अदर इज साइकोपैथिक डिसऑर्डर। अगर आप सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स के ग्राउंड्स को रीड करोगे और इंसेनिटी के अंदर जाओगे तो उसको पर्टिकुलरली कैसे डिफाइन किया गया इन दो वर्ड्स के तहत, मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोपैथिक डिसऑर्डर। तो इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। द एक्सप्रेशन जो ये मेंटल डिसऑर्डर है, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स कि जो पर्सन है, ही और शी माइट हैव मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड हो सकता है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर अदर डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड स्कीजोफ्रेनिया। ओके, स्कीजोफ्रेनिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिससे कि आपका जो मेंटल डिजीज कह सकते हो, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपका जो माइंड है वो प्रॉपर ग्रो अप नहीं हो पाता। नेक्स्ट, साइकोपैथिक डिसऑर्डर भी हमने ये टर्म लिखी है। ये टर्म क्या इंप्लाई करती है? इट मीन्स अ परसिस्टेंट डिसऑर्डर, मीन्स कॉन्टिन्यूस आपके माइंड का ऐसा डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी जिसकी वजह से यू एक्ट एबनॉर्मली, या तो एग्रेसिवली दूसरे पार्टनर के साथ आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो एकदम, या फिर सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट होता है। यू डोंट नो वट यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन, यू बिकम सो रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि आप सपोज कीजिए किचन में जाते हो, टैप ऑन कर देते हो, गैस ऑन कर देते हो, यू डोंट नो वट एक्चुअली यू आर वर्किंग ऑन, एंड दिट्स बिकम योर पार्ट ऑफ लाइफ। और इसकी वजह से देर आर सर्टेन सिम्टम्स जो कि ऐसा लगता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसको हम बोलते हैं साइकोपैथिक डिसऑर्डर। और ये जब कोई भी कमी आपके किसी भी पर्सन को लगता है कि उनके स्पाउस में है, तो ये वो ग्राउंड लेकर डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप दिस फिफ्थ ग्राउंड इज बेटर अंडरस्टूड टू यू ऑल। Coming to the next ground for getting divorce, we have leprosy. Leprosy is a term through which you can also obtain a डिवोर्स। ये कैसा ग्राउंड है? अगर आप इसको प्रूव कर दोगे तो आपको डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन जानना ज़रूरी है कि मैम लेप्रोसी क्या होता है। ऑब्वियसली आपको इमेजेस देखकर तो क्लियर ही हो गया होगा कि ये कुछ मैं ऐसी डिजीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो कि स्किन से रिलेटेड है। सो इट इज़ दैट द अदर पार्टी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वायलेंट और इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। मीन्स जो आपके स्पाउस हैं उनको एक ऐसी डिजीज़ है, स्किन एलर्जी है, जिसको हम लेप्रोसी बोलते हैं। ये कुछ मैंने इमेजेस शो करी हैं जिससे कि अदर पार्टनर बिकम सो, यू कैन से अन means the other partner become for other partner it's become so much difficult to live with that person. It is really a situation जिसमें कि you don't feel comfortable living with that spouse. So leprosy was the dreaded disease once upon a time, and might भी कुछ ऐसी situations होती हैं जिसके साथ husband या wife को रहना पसंद नहीं होगा। शायद उनको बहुत ज़्यादा irritating या itching लग रही होगी next person के साथ रहना। सो वंस अपॉन अ टाइम क्या था, ये लेप्रोसी जो है ड्रेडेड डिजीज मानी जाती थी कि ये एक ऐसी डिजीज है जिसका बहुत ज़्यादा खतरा है और ये फैलती ही जाती है एक पर्सन के अंदर। हाउएवर नाउ मॉडर्न मेडिसिन ने इसको बहुत कंट्रोल कर लिया है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड विद न्यू ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। साइंटिफिक अप्रोच भी कहती है कि इसको क्योर किया जा सकता है, बट दिस इज वायलेंट और नॉट, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ बिफोर 1976 अमेंडमेंट जब हुई थी,
उस अमेंडमेंट से पहले क्या था, इट वॉज नेसेसरी कि जो लेप्रोसी होनी चाहिए वो आपके स्पाउस में फॉर एटलीस्ट 3 years तक होनी चाहिए, मीन्स 3 साल से वो इस बीमारी से जूझ रहा हो या जूझ रही हो, और तब आप ये ग्राउंड लेकर जाएं कि मेरे जो स्पाउस हैं वो इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहे, मेरा उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, आई कांट लिव एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू टेक अ डिवोर्स। तो ये ग्राउंड बन जाता था। बट नाउ आफ्टर this amendment of 1976, dear students, this minimum requirement of 3 years is now no longer necessary. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 years तक के लिए वेट करना है, 3 years की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और तभी आप डिवोर्स लोगे, नहीं। अगर आपके पार्टनर को, स्पाउस को लेप्रोसी है और आपको लग रहा है दैट लेप्रोसी इज बिकमिंग सो ड्रेडेड डिजीज दैट इट इज़ अनक्योरेबल एंड फॉर यू इट्स बिकम अनकंफर्टेबल टू लिव विद, यू कैन टेक दिस ग्राउंड टू गेट डिवोर्स, एंड डिवोर्स जो है वो इस ग्राउंड पर भी मिलता है। तो लेप्रोसी एक वन ऑफ द ग्राउंड्स है फॉर गेटिंग अ डिवोर्स। So I hope dear students in these few sessions, लास्ट के जो सेशंस चलते आ रहे हैं, पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, ये पार्ट 2 था, और बिल्कुल फर्स्ट में मैंने डिवोर्स समझाया था। तो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली डिवोर्स इज, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच spouse can obtain divorce from his or her partner. So keep watching, maintain continuity. Next session में भी मैं आपको few grounds समझाने वाली हूँ। I'll come with better topics. Stay tuned, keep updated, don't forget to subscribe. These are the ways through which you can get in touch with us. Till then, have a nice